जय श्री राधे। मैं आपसे आज बात करने के लिए मेरे जीवन की कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने आई हूँ। 14 फरवरी 2019 आज के दिन पुलवामा में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। आज के दिन वैलेंटाइन डे के दिन आतंकी हमले में शहीद हुए उन जवानों को मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, परिवार को नमन करना चाहूँगी। दुख जब आपको घेरता है तो मतलब आप समझ नहीं पाते कि ये मेरे साथ ही नहीं, ये मतलब दुनिया की रीत है, भगवान की यही इच्छा है। ये आपका मन कभी भी नहीं, दिमाग तो समझ लेते, मन कभी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मन जो है कि प्रेम करता है किसी से, मन किसी के साथ रहने से खुश होता है। एवरीबडी हैज़ टू राइट टू लव समवन। सब का अधिकार होता है कि किसी से प्यार करे। अपने परिवार से परिवार को छोड़ के दूसरे एक पर्सन के साथ अपनी जीवन शेयर करने का भगवान ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने ऐसे हमको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है कि हम अपने दिल का रिश्ता किसी से रख सकते हैं। दिल का रिश्ता रखते समय ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होती है, ना कास्ट, ना बाउंड्रीज, ना उम्र, ना कुछ भी, धनी गरीब, सब चीज़ की कुछ भी मायने नहीं रखते। उस किस्म से दिल का रिश्ता रखा जाता है। लेकिन लव इज प्रैक्टिकल फैक्टर में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि आज के डेट में अभी ये घोर कलयुग है। शायद निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली इंसान बहुत कम मिलता होगा। सब अपनी नीड्स के हिसाब से प्रेम करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रेम करते हैं। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने का सक्षमता, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने का क्षमता आज के ये घोर कलयुग में सिर्फ माँ बाप को भगवान ने प्रदान किया है। आकर्षण और प्रेम में हम लोगों को समझ में नहीं आता है कैसा प्रेम कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता में वो प्रेम उतर जाता है। सच्ची प्रेम की कहानी अगर आप और हम सुनना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे तो राधा रानी ने कृष्ण जी से जो प्रेम किया था, माँ यशोदा ने अपनी लल्ला से जो प्रेम किया था, वो निस्वार्थ भाव की प्रेम थी। वो प्रेम की गाथा हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर प्रेम में सच्ची समर्पण हो, सच्ची मतलब त्याग की उदाहरण आप चाहो तो माता सीता को आप देख सकते हैं। उनकी पूरी जीवन जनकपुर की राजकुमारी थी। पूरे जीवन वो अपने दुख, परेशानी, पीड़ा, भूखी प्यासी, इस तरीके से जीवन उन्होंने व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम जी से प्रेम करते थे, भगवान राम जी से बेइंतहा प्यार करती थी। आज के डेट में सच्चा प्रेम पाना बहुत ही मुश्किल है। हर कोई चाहती है कि मेरे पे वो विश्वास करे, मेरे पे वो ट्रस्ट करे, मेरे पे वो बेशुमार मोहब्बत बरसाए। लेकिन ये नहीं मतलब कोई चाहता कि मैं उसको मतलब 110% प्यार करूँ, मैं उसी पे मतलब सेंटर रहूँ, मतलब फोकस रहूँ। ये नहीं सोच पाता इंसान। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ईच ऑफ यू। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस द टीनेजर्स। आप अपनी स्पेशली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, आप अपनी शिक्षा की स्तर इतनी ऊंची ले जाएं, अपनी संस्कार की स्तर इतनी ऊंची ले जाएं कि भविष्य में आपको भविष्य में कहीं विपरीत परिस्थिति जो आपने कभी सोचा ना कि आपके साथ इस किस्म के घटना भी हो सकते, इस किस्म की आप परिस्थिति से भी जूझ सकते हैं, तो उस समय आपका जो संस्कार, जो आपकी शिक्षा, वो आपका काम, वो आपको फिर से दोबारा खड़ा होने की भरपूर मदद करेगी। कहते हैं शिक्षा और संस्कार की जो मोल है वो शायद दूसरी चीज़ों में आप नहीं पा सकते। नारी को जितना भी प्रेम करो आप, जितना भी वो करो, लेकिन वो भूल जाते हैं। लेकिन आप इज्जत दो तो वो इज्जत भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम स्त्रियां बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, बहुत कुछ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि मतलब शादी से पहले तो बहुत सारे मतलब होते हैं चीज़ें। अगर चंद्रमा को दूर से दिखे, चाँद को भी दूर से दिखे, तो मतलब हमारे शायर, हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, तो ब्यूटी को, सुंदरता को सबसे सुप्रीम ऑब्जेक्ट के साथ मतलब तुलना करें, कंपैरिजन करके देखें तो चाँद होता है। लेकिन चाँद में भी नज़दीक से आप देखो तो खंडहर ही खंडहर है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होते, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। हकीकत वो होती है। तो प्रेम से पहले बहुत सारे तारीफ़ें मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन शादी के बाद वो कम हो जाता है। हमारी औरतों की वही शिकायत होती है। लेकिन आप सब जानते हैं शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पुरुष के ऊपर, पति के ऊपर आता है। उनको हर चीज़ का मतलब देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। खूब खुश रहिए, अपने जो आपके साथ जो इंसान है उसको खूब खुश रखें, उनके साथ 110% वाला ऑनेस्टी वाला लव कीजिए। और मतलब मेल के लिए, भैया लोगों के लिए अपनी पत्नियों की थोड़ा तारीफ़ किया करें। हुआ ये होता है कि होता ये है कि आप लोग तारीफ़ नहीं करते। पहले जितना तारीफ़ करके आप शादी करते हो, शादी के बाद बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर आप तारीफ़ करते हैं। तो अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, अभी तो सोशल मीडिया की मतलब हवा चलती है, तो कई सारे लोग दाने डालते रहते हैं औरतों के ऊपर कि मतलब मैडम यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो समथिंग समथिंग। मतलब कभी मतलब ऐसा होता है कि वो हवा लग जाता है इंसान को, क्योंकि पति कभी तारीफ़ नहीं करता, कभी भी तारीफ़ करना भूल, देखते भी नहीं कभी कभी मुर्गे, इतना सच सवार के निकलते, एक बार देखे वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतना बोलने में क्या जाएगा आपको, लेकिन नहीं बोलते। तो छोटी छोटी बातें होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जीवन में खुश रहने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि पैसा और प्रेम का कोई लेना देना नहीं होता दोनों का। पैसे से किसी का भी मन को बांध नहीं सकते, किसी की प्रेम को आप नहीं पा सकते। जो पैसे से खरीदा हुआ प्रेम वो टेम्पररी होता है, उसका डाउनफॉल होना निश्चय होता है। अगर पैसे ही सब कुछ होता, ढोल नगाड़े बजते हैं, लाखों लाख खर्च होते हैं, लेकिन जब पति पत्नी के मिलन होते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जाते जाते मैं अपने हस्बैंड जो आज से 3.5 साल पहले हमारी दुनिया से चले गए। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी इंसान का आत्मा नहीं मरते, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। प्रेम किया था मैंने, प्रेम किया था मैं। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, शायद मन ही मन में क्वेश्चंस रखते भी होंगे, मतलब मेरे पीठ पीछे बात भी करते हैं। मतलब मैं उनको मतलब मेरा मतलब भूल गई मैं उनको, ऐसा मतलब ये भूलना समझने की बात अभी है ही नहीं। मतलब अभी भूलना समझने की बात है। मैं हर चीज़, जो चीज़ उन्होंने मतलब छोड़ के गया, जो चीज़ वो कहते थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो हमारी प्लानिंग्स थी वो प्लानिंग्स को मैं जीते जी उसको मतलब सैटर्ड होने नहीं दूँगी, उसको मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होने नहीं दूँगी। मैं बिल्कुल मेरी अंतिम सांस तक यही कोशिश है कि मतलब वो जिंदा होते तो ये करते वो करते। मैं हर चीज़, उनकी जो छोटे से परिवार है उसका मैं ढाल बन के रहूँगी। मैं पूरा मतलब मेरा पूरा जीवन मेरा मतलब यही चीज़ में जाएगा कि मतलब मैं जितना भी चीज़ें मतलब हवालदार क्षेत्रीय रहते ये होता वो होता, मैं वही चीज़ हालांकि मतलब बहुत वो होता है, मुश्किल होता है कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद मतलब इंसान का, लेकिन मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं। मतलब क्योंकि पहले भी हम लोग ऐसे ही रहते थे कि वो उधर यूनिट में रहते थे, हम लोग इधर की, कुछ ज़िंदगी ऐसे ही थी। तो लेकिन सच्चाई जो मतलब ट्रूथ इज़ बिटर, सच्चाई तो कड़वा होती है। नहीं आएंगे, मुझे पता है नहीं आएंगे, कभी हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। लेकिन मेरी जो कर्तव्य है, जो मेरी तरफ से जो उनके लिए चीज़ें हैं, मैं मेरी सांस होने तक करूँगी। मैं जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक मैं उनके नाम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से जीवित रखूँगी। और मुझे पूर्ण आशा है, मेरा जो बेटा है, हमारा जो बेटा है और उनकी जो बहनें हैं वो भी अपनी भैया की, अपनी पापा के नाम को रोशन करेंगे। माता रानी ने मुझे बहुत शक्ति दिया है, माता रानी मुझे बहुत ही
ज़्यादा मेरे ऊपर मेहरबान है। उनकी दया से, उनकी शक्ति से आज सब कुछ हो रहा है। मेरे घर में इतने अच्छे से प्रोग्राम आप लोगों ने देखे, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, उसका भी मैं माता रानी साथ ही साथ सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपसे विदा लूँगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ईच ऑफ यू। जिन्हें आप प्यार करते हैं, मैं यही चाहूँगी जिन्हें आप प्यार करते हैं वो भी आपको बेशुमार बेइंतहा प्यार करें। और एक चीज़ और गांठ बांध लीजिए, अपने माँ बाप से मतलब ज़्यादा, माँ बाप जितना प्रेम शायद दूसरा कोई बहुत कम करता होगा। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपनी जीवन का ख्याल रखिए। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। विदा लेंगे। नमस्ते, जय श्री राधे। राधा जी के नाम से मैंने आज की ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि प्रेम का सही अर्थ अगर आप जानना चाहें, प्रेम का सही अर्थ अगर आपको समझने की कहीं इच्छा हो तो फिर राधा रानी की कथा पढ़ें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री राधे।